मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमने आप सभी के लिए बहुत ही सिलेक्टिव अपडेट लेकर आए हैं। सबसे तेज खबर में बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है एयर इंडिया में 17 पायलटों की मौत, देखेंगे पूरी जानकारी। विजय माल्या भड़का कोर्ट के फैसले पर, देखेंगे पूरी खबर। दुबई किसे और क्यों गोल्डन वीजा देता है, देखेंगे पूरी जानकारी। बाबा रामदेव को टक्कर देगी रतन टाटा, बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के पास बदलापुर के आसपास के लोगों की सांस लेने में हुई दिक्कत, जानेंगे पूरी रिपोर्ट। असम और बांग्लादेश में तस्कर की तलाश शुरू, बड़ी खबर आ रही है। उदय सरकार का ऐलान लॉकडाउन को लेकर, एसबीआई ने बदल दिए खाते और एटीएम। किसान को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। सुशील कुमार मामले में गवाह को जान का खतरा, देखेंगे पूरी रिपोर्ट। मई में एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तार एयरलाइन में कुल 17 पायलटों की कोविड के कारण मौत हुई। इंडिगो ने पायलटों की मौत पर कुछ नहीं कहा, मगर कंपनी ने कहा कि कुल 35,000 मात्र कर्मचारियों में से लगभग 20,000 कर्मचारियों को टीके की पहली खुराक दी है। उन्होंने कहा कि महामारी की पहली लहर में इंडिगो के कुछ पायलट संक्रमित हुए थे, जबकि दूसरी लहर में लगभग 450 पायलट कोविड से बीमार पड़े हैं। दुबई किसे और क्यों गोल्डन वीजा देता है, जानिए। अगर किसी भारतीय के पास है ये वीजा तो इसका क्या मतलब है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को कुछ दिन पहले ही गोल्डन वीजा दिया गया है। ICA की तरफ से 3 मई को गोल्डन वीजा की शुरुआत की गई है। UAE ने गोल्डन वीजा की शुरुआत 2019 में की थी। गोल्डन वीजा की सुविधा उन लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो लंबे समय के लिए देश में रहना चाहते हैं। इस वीजा को हासिल करने के बाद व्यक्ति के पास UAE में अपने बिजनेस का 100% मालिकाना हक के साथ करने की सुविधा होगी। वीजा मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति 5 या 10 साल तक दुबई या UAE में किसी भी शहर में रह सकता है। बाबा रामदेव को टक्कर देगी रतन टाटा की ये कंपनी, घर बैठे उपलब्ध कराएगी खाने का सामान। टक्कर इसलिए मिलेगी क्योंकि जो सामग्री ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं वो लगभग सभी सामग्री TCPL भी बेचने की तैयारी कर ली है। ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए TCPL ने इंटरनेट मीडिया का भी भरपूर मदद लेगी। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक फैक्ट्री में गैस रिजर्व होने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आसपास के रहने वाले लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत। ये कंपनी एक रिएक्टर में कच्चे तेल के लिए 2 रसायनों सल्फ्यूरिक एसिड और बेंजीन हाइड्रेट को मिलाती है। असम और बांग्लादेश में गौवंशीय पशुओं की सप्लाई करने वाले करोड़पति तस्कर की तलाश में असम पुलिस ने मेरठ में डेरा डाल दिया है। बताया गया है कि करोड़पति तस्कर भाजपा नेताओं के संरक्षण में छिपा हुआ है। अकबर उर्फ बंजारा की तलाश में पुलिस टीम आई हुई है। असम पुलिस ने उसका वारंट लिया हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश अभी जारी है। गिरफ्तारी के बाद असम पुलिस बड़ा खुलासा करेगी। महाराष्ट्र से लॉकडाउन हटाने पर उदय सरकार का यूटर्न, दिए ये सफाई। अनलॉक योजना की घोषणा करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अप्रैल के मध्य से कोविड प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए नए नियम अभी भी विचाराधीन है। इस बारे में नई योजना के लिए कोई समय रेखा निश्चित नहीं की गई है। उन्होंने समझाया कि उदाहरण के लिए केवल एक का मतलब होगा कि लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। केवल 5 रेड जोन है, जिसका अर्थ है पूर्ण तालाबंदी। SBI ने कहा कि अपने ब्रांच और ATM से नकदी निकालने के नियम में बदलाव किया गया है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगा। बैंक की तरफ से चेकबुक चार्ज, मनी ट्रांसफर और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन में बदलाव किया गया है। यह नियम BSBD पर लागू होगा। ये खाता बैंक ब्रांच में चलाए जाते हैं और इनमें न्यूनतम और मैक्सिमम बैलेंस की कोई सीमा नहीं होती, यानी कि इस खाते में हर महीने एक न्यूनतम राशि बनाए रखने की बाध्यता नहीं होती है। इस साल किसानों से सरकार ने खरीदा 81,196 करोड़ का गेहूं। अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन की गवाही पंजाब के ही किसान कर रहे हैं, जबकि पंजाब में ही गेहूं का सबसे अधिक 26,104 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि रबी मार्केटिंग सीजन में यहां के किसानों को 24,474.45 करोड़ रुपए मिले थे। पहलवान सुशील कुमार मामले में गवाह को जान का खतरा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया सुरक्षा देने का निर्देश। गवाह ने कोर्ट में दलील दी है कि सुशील कुमार अपराधियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसे गवाही देने के लिए रोकने के लिए मारा जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि बयान या गवाही न देने को लेकर लगातार उसके माता पिता को गुंडे द्वारा लगातार धमकाया जा रहा है। दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते के भीतर इस हत्याकांड से जुड़े गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने को लेकर अपनी योजना की जानकारी कोर्ट को देनी होगी।
लेकिन जब तक सरकार इस पर फैसला नहीं लेता है तब तक गवाह पुलिस की सुरक्षा में ही रहेगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन 5 जून 1972 योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश राज्य के 21वें मुख्यमंत्री, आज उनका जन्मदिन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।